इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। ध्यान रखिएगा, धर्म करना पड़ता है, धर्म होता नहीं है। धर्म करना पड़ता है, जबरन करना पड़ता है। जैसे भोजन करना पड़ता है, भोजन होता नहीं है। उसी प्रकार भजन करना पड़ता है, भजन होता नहीं है। लोग मानते हैं कि हो जाएगा, होना होगा तो होगा। ना 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 ना, दुनिया का हर काम आप जैसे कर रहे हैं उसी प्रकार धर्म को बरियाई माने जबरदस्ती चाहकर करना पड़ेगा, तब वो होगा। हमारी ऐसी सोच है कि जब सब कुछ अपने आप चल रहा है तो धर्म भी अपने आप चलेगा। वो जो हमसे करा रहे हैं वो हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हो, जो करा रहे हैं वो करोगे तो सात्विक होगा। तुम बहुत कुछ कबाड़ा करते हो, बहुत कुछ हेरा फेरी करते हो, बहुत कुछ राइट लेफ्ट करते हो, नहीं होता है, नहीं करते। जैसे सब कुछ कर रहे हो उसी प्रकार धर्म भी करना पड़ेगा। यदि धर्म नहीं करना चाहते हो तो आप कुछ मत करो, जैसा भेजा गया जड़ भरत जी की तरह रहो, कुछ नहीं होगा। आपको संभव है क्या? नहीं संभव है। हम जब धर्म की, कर्म की, सत्कर्म की, पुण्य की बात आती है तो कहते हैं कि ये तो कोई आवश्यक कार्यक्रम नहीं है। बिल्कुल है। मानव का शरीर भगवान ने आपको दिया, इसीलिए दिया कि ये धर्म है, इसकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। गीता जी में भगवान ब्रह्मा ने, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन, भगवान ब्रह्मा ने मनुष्य को निर्माण किया तो साथ में यज्ञ भी दिया, साथ में भगवान का नाम भी दिया, और युग के अनुसार जो धर्म का पालन करता है उसी को देवता लोग जो अभिष्ट होता है वो प्रदान करते। त्रेता में यज्ञ, द्वापर में भगवत पूजा, कलयुग में भगवान का नाम, वो करना पड़ेगा। तो कलिकाल भगवान के नाम का स्मरण करने का धर्म है। ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, द्वापर परितो शत प्रभु पूजे। ध्यान, सतयुग में ध्यान धर्म, युग धर्म था। द्वापर में भगवान की पूजा, त्रेता में यज्ञ, और कलियुग में कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयोनिधि जन्मन मीना। कलियुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावई भव। श्री राम जय राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे, कृष्णा कृष्णा नहीं, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। भगवान के नाम का गान करो, ये युग धर्म है। युग धर्म का जो पालन करेगा उस पर भगवान प्रेम करते हैं। जाड़ा हो तो स्वेटर पहनिए, और गर्मी हो स्वेटर पहनेंगे लोग कहेंगे लगता है पागल हो गए, है ना। तो ये सनातन संस्कृति, सनातन धर्म में हम लोग जन्मे हैं, और जो जहाँ जन्म लिया उसको उसके व्यवहार का पालन करना चाहिए, सहज बात है। प्रातः सायं, सुबह शाम भगवान से एक बात कहा करिए, प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। क्यों? आज फिर बच गए। लोग लेटते हैं और लेटे रह जाते हैं, आपकी बड़ी कृपा है, दिख रहा है। प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। ये भजन है, यही कीर्तन है। आप जितने लोग बैठे हैं, हम हैं, ये साथी लोग हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास एक समस्या नहीं। समस्या से रहित आपको कोई नहीं मिलेगा।
आपके पास समस्या है कि नहीं? एक तो है ही है, सबके पास। हमारे मस्ता जी कल आज ही तो प्रातः काल आरती के बाद कह रहे थे, महाराज जी सब बड़ा एक समस्या एक है, सबके पास है, सबके पास एक समस्या है, और वो समाप्त हो जाएगी तब भी एक ही रहेगी। एक व्याधि बस नर मरे, ये असाधि बहु व्याधि, संत ही सीत ही जीव कहूं, सो के मिला है समाधि। मनोज जी महाराज भगवान सामने खड़े हैं, कह रहे हैं महाराज मांगिए, कुछ मांग लीजिए। तो बोले प्रभु नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काज हमारे, एक लालसा बड़े सब पूरा हो गया, एक लालसा। आप गिनिएगा, एक ही रहेगी। ये जो समस्या आई है इसके पहले भी एक ही समस्या थी। हमारे एक व्यास जी हैं, वो कहें आज राजन जी के पास गए हैं, उनकी कथा में हैं, तो उनसे किसी ने पूछा तुम्हारी क्या समस्या? बोले 4 समस्या है। कह रहा 4 समस्या क्या? बोले पिताजी की मेरी पटती नहीं है, एक समस्या। हम सो जाते हैं तो उठते नहीं, 3 बजे उठते हैं, दूसरी समस्या। इसकी बड़ी प्रॉब्लम है, तीसरी समस्या। चौथी भी बताए, आपको बताऊंगा नहीं। आप कौन सी हल करेंगे? बोले ये तो आदमी सिर फिरा लगता है। आप किसी से न पूछो, जो मिले, अरे टेलीफोन भी करो तो पूछो सब आनंद में है ना, तो उसके मुंह से आनंदे निकलेगा। यदि समस्या पूछ दिए तो आफत में पड़ जाएंगे आप, फिर आपको घर तक वो खदेड़ेगा। शायद आप उसकी समस्या समाधान कर दे, कोई नहीं। अरे साहब समस्या है ही नहीं, आनंद है, आनंद है। चलिए बताइए। लोग अपनी समस्या लेके भगवान के दरबार में जाते हैं। मैं कथाओं में सुनाता हूँ, एक भक्त भगवान द्वारिकाधीश के पास पहुँचा और कहा प्रभु हमारी बड़ी समस्याएं हैं, एक धीरे धीरे ख़त्म कर दिए। भगवान ने जब उसकी सब समस्या सुन ली तो प्रभु बोले अब थोड़ी मेरी सुन ले तू, मेरी कितनी समस्या है। भगवान ने अपनी गिनाया। मैं पैदा हुआ जेल में, माँ के पास रहने को नहीं मिला, पिताजी ने डलिया में भर करके और दूसरे के यहाँ पहुँचा दिया। वहाँ भी मेरा मामा पीछे पड़ा रहा 12 साल तक, जान बची किसी तरह, आए तो हाथी के आगे डाल दिया। वो तो भैया का हल और न होता तो मैं तो तभी कुबलिया पेड़ मार डालता मुझे। मामा जी से पिंड छूटा, देखो मथुरा, उसके बाद युद्ध में लगा हूँ, भाग कर जरासंध से द्वारिका बनाया हूँ, द्वारिका में रह रहा हूँ, यहाँ भी शांति नहीं है। इसमें से तुम कौन सी समस्या हल करोगे? वो आदमी भागने लगा। क्यों? बोले हम अपनी लेके आए थे, मेरे से अधिक समस्या तो भगवान के पास है। अरे भाई देखो, आप हमको लगता है कि हमारी सबसे बड़ी समस्या है, वस्तुतः जहाँ भी आप जाइएगा ऐसा ही पाइएगा। आज विष्णु जी कह रहे थे गुरु जी कोई समस्या नहीं, हमने पहले भी इनको कहा था, जितना हल करोगे समस्याएं बढ़ती जाएंगी। परमात्मा श्रीराम किसी को सुखी नहीं कर सके, हम आप तो जीव हैं, जिन्हें दो सबको, सबका अपना जीवन है, प्रारब्ध, बुरा न मानिएगा। हाँ ये कम न होंगे साहब, ये बढ़ते ही जाएंगे। समस्या जितनी हल करिएगा समस्याएं बढ़ती जाएंगी, प्रकृति के साथ बढ़ी। अरे भगवान शिव से अधिक समस्या किसके पास है बताइए? इसी का नाम जीवन है, उठना गिरना, आना जाना, सुख दुख, सब समस्याएं चलती रहेगी साहब। भगवान की लीला है, मानव जीवन मिला है, इसमें सुख दुख तो हो। नर सोची नहीं होत है, प्रभु सोची तत्काल, बलि चाहत बैकुंठ को, हरि पठये पाताल। लगी रहेंगी।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।